सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो भाई गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स 800 मीटर रनिंग की तैयारी कर रही हैं या फिर 1 किलोमीटर का फिजिकल है बिहार पुलिस का, या फिर 1600 मीटर का फिजिकल है एसएससीजीडी का, या फिर यूपी पुलिस 2400 मीटर का फिजिकल है, आपका कोई सा फिजिकल हो, ये वीडियो प्रॉपर गर्ल्स के लिए। बॉयज ये वीडियो ना देखें। इस वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ वर्कआउट प्लान। इस तरह से अपना वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, भैया हमारा 800 मीटर का फिजिकल है गर्ल्स, 1 किलोमीटर बिहार पुलिस का फिजिकल आने वाला है अगले 2 महीने 3 महीने बाद, एसएससीजीडी का फिजिकल चल रहा है 1600 मीटर का, और 2400 मीटर यूपी पुलिस का फिजिकल भी आने वाला है। तो किस तरह से हमको वर्कआउट करना चाहिए, हमारा टाइमिंग कम नहीं हो रहा। 800 मीटर का टाइमिंग हमारा 4 मिनट जा रहा है, कैसे हमको इसे 2:50 करना है, 3 मिनट करना है जो महाराष्ट्र पुलिस का फिजिकल है, और 1 किलोमीटर का टाइमिंग आपको डाउन करना है। सारा कुछ बता दूंगा आज की वीडियो में। आपको प्रॉपर वर्कआउट प्लान लाया हूं गर्ल्स के लिए। आपको कैसे वर्कआउट करना है, आपका स्टेमिना लो है, आपको अपना वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो किस तरह से आपको वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, संडे को क्या करना चाहिए, मंडे को क्या करना चाहिए, ट्यूसडे को क्या करना चाहिए, स्लो फास्ट वर्कआउट कब करना चाहिए, रेपिटेशन वर्कआउट कब करना है, लॉन्ग रनिंग वर्कआउट कब करना है, सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। अगर आप ये वर्कआउट फॉलो करते हो, ज्यादा नहीं बोल रहा, मात्र आप 20 दिन फॉलो कर लीजिए, 20 दिन में आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। आज अगर आपका 800 मीटर का टाइमिंग मान लो 3.5 मिनट आ रहा है, 20 दिन फॉलो कर लो, 20 दिन में आप इसे 3 मिनट या 3-5 तक ले जाओगे। अगर 2400 मीटर का टाइमिंग आपका 18 मिनट जा रहा है, 20 मिनट जा रहा है, तो आप इसे आराम से 14 मिनट 15 मिनट तक ले आओगे मात्र 20 दिन में। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। साथ में कुछ इंपोर्टेंट डाइट भी है, जैसे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और वीडियो के आखिर में एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग लगाना। गर्ल्स को टाइमिंग लगाना कैसे है, टाइमिंग लगाने का तरीका क्या होता है, और टाइमिंग लगाना कब है, किस तरह से आपको टाइमिंग देना है, किस तरह से आपको टाइम देखना है, सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन और रनिंग कैसे करनी है उसकी सारी जानकारी देते हैं डिटेल में। उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399 पर मंथ। बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग से, आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम हाईलाइट पे चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम ले लूंगा। आप रोड पे रनिंग कर रहे हो तो भी बता दूंगा कैसे आपको करना है, और ये बता रहा हूँ जो भी डिटेल में वो आप एक रजिस्टर पे नोट जरूर कर लें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ या डाइट फॉलो करो तो बार बार ये वीडियो उठाना पड़े, आप रजिस्टर में देख लो। ठीक है, ग्राउंड आते हो, एक बात और कोशिश करें एक टाइम ही वर्कआउट करें गर्ल्स, दोनों टाइम वर्कआउट ना करें। अगर दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करोगे, आप पैरों में जल्दी दर्द हो जाएगा और आप रनिंग नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, लगभग 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग करें, जिससे आपका बॉडी गर्म हो जाए। जब आप रनिंग करो तो पेन वगैरह ना हो, कोई नस में खिंचाव वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका रनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसमें आप कूल डाउन एक्सरसाइज, एबीसी ड्रिल्स, कोर वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, ये सारा कुछ वर्कआउट जरूर करें। बाद में प्रॉपर रिलैक्स एक्सरसाइज, जिससे आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, जब आप अगले दिन रनिंग करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपको 8 मिनट रनिंग करनी है स्लो स्लो, रेस्ट ले लिए लगभग 5 मिनट का। उसके बाद आपको 600 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर ट्रैक होता है 1.5 राउंड, 1.5 राउंड का आपको टाइमिंग सेट करना है। एक बात और ध्यान रखना है, ये वर्कआउट आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। ठीक है, 2 रेपिटेशन में यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला लगाया और यहाँ तक आपको 1.5 राउंड का टाइमिंग लगाना है। जो टाइमिंग रहेगा मैं आपको टारगेट दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। इसका जो टाइमिंग रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो आप 2:20 कर लीजिए। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। 2:20 से लेकर 3:30 या 3:40 तक के बीच में कोशिश कीजिए लाने की, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, लगा लिया, उसके बाद रेस्ट लेना है 4 मिनट का, ले लिया, फिर उसके बाद फिर आना है, दोबारा लगाना है। ऐसे करके आपको 2 रेपिटेशन लगानी है। अगर 2 कम लगता है 3 कर लीजिए, अगर 2 ज्यादा लगता है, शुरुआत है, बिगनर हो, तो 1 भी लगाओगे तो भी बेनिफिट रहेगा। इससे आपको टाइमिंग लगाना आएगा। जैसे अगर आप 800 लगा रहे हैं तो आपको शुरुआत के 1.5 राउंड कैसे खींचना है, अगर आप 1 किलोमीटर लगा रहे हैं तो कैसे लगाना है, अगर आप 1600 लगा रहे हैं तो आखिरी का 1.5 राउंड कैसे खींचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। टाइमिंग कम करनी है। ठीक है, डे 1 ही हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। डे 2 में आपको 14 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रनिंग करनी है, यानी कि लॉन्ग रनिंग करनी है। ज्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप 40 मिनट या 45 मिनट तक रनिंग कर रहे हो, मत करो। 14 से 24 मिनट के बीच जितना आपसे बन जाता है, 20 मिनट या 21 मिनट तक आप स्लो स्लो रनिंग कर लीजिए आराम आराम से। ठीक है, डे 3 में आप 400 मीटर की 3 रेपिटेशन लगाइए। रेपिटेशन वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टाइमिंग के लिए। 3 लगानी है, और जो बीच में रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का। लगाना कैसे है वो समझ लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला लगाया। ठीक है, इसका टाइमिंग जो रहेगा वो 1:30 से लेके आप इसे 2:50 के बीच रखिए। अब जितना आपसे बन जाता है कोशिश कीजिए 1:30 1:40 के बीच लाने का टाइमिंग। अगर 1:30 आता है तो बहुत बढ़िया टाइमिंग है, और कम करना चाहते हो अपने हिसाब से कम कर सकते हो। पहला लगा लिए मान लो 1:40 का, उसके बाद रेस्ट रहेगा 3 मिनट का, जिसमें पैरों को स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा पैदल चलें, थोड़ा सा पानी पी सकते हो। उसके बाद फिर ट्रैक पर आ जाए, फिर दूसरा रेपिटेशन लगाना है। मान लो दूसरा आप 1:45 का मार दो, उसके बाद फिर रेस्ट लेना 3 मिनट का, फिर लगाना। ऐसे करके आपको 3 लगाना है। 3 कम लगता है 4 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए। अगर 3 ज्यादा लगता है 2 भी लगाओगे, बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको
राउंड खींचना आएगा कि आपको कैसे शुरुआत में राउंड लेना है, कैसे आपको खींचना है, कैसे आपको आखिरी में लगाना है। इससे टाइमिंग मैनेजमेंट करने का आपको तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से करना, ध्यान रखना, जितना हो सके उतना करना। ठीक है, डे 4 में आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है। जिन गर्ल्स का स्टेमिना लो रहता है, रनिंग में सांस ज्यादा फूलता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसमें करना क्या है वो समझ लीजिए। आप रोड पे कर रहे हो तो भी कर सकते हो, ग्राउंड पे कर रहे हो तो भी कर सकते हो। इसमें आपको कंटिन्यू 8 राउंड या 10 राउंड लगानी है। अगर ज्यादा लगता है कम कर लीजिए, कम लगता है ज्यादा कर लीजिए, अपने हिसाब से करना है। ठीक है, लगाना कैसे वो समझ लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला राउंड आप पूरा वार्म अप में लगाइए, बिल्कुल स्लो स्लो लगाइए। दूसरा थोड़ा सा स्पीड में लीजिए, मतलब थोड़ा स्टेप बढ़ा लीजिए। तीसरा फिर वार्म अप कर दीजिए। चौथा फिर स्टेप बढ़ा लीजिए। पांचवा फिर स्लो। ऐसे करके आपको 6, 7, 8 जितना आपसे लग जाता है उसमें लगाइए। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आप 200 मीटर स्लो दौड़े, 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट, ऐसे करके 2-3 राउंड लगा लें। फिर आप 100 मीटर स्लो, 300 मीटर फास्ट, 100 मीटर स्लो, 300 मीटर फास्ट, ऐसे करके आप कंटिन्यू 7, 8 या 10 जितना आपसे बन जाता है उतना लगा लीजिए। इससे आपको स्टेमिना बढ़ेगा, स्टेप बढ़ेगा। देखना, जैसे आप पहला राउंड स्लो दौड़ोगे, उसके बाद दूसरा राउंड स्टेप बढ़ाओगे, उसमें आपका सांस फूलेगा, थकान ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर तीसरा फिर स्लो कर दोगे और चौथा फिर स्टेप बढ़ाओगे, तो इससे स्टेप बढ़ाने में मदद मिलेगी, स्टेप बढ़ेगा, सांस नहीं फूलेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा। ठीक है, रोड पे कर रहे हो तो टाइमिंग से कर सकते हो। जैसे आप 1 मिनट स्लो दौड़िए, 30 सेकंड या 40 सेकंड फास्ट दौड़िए, फिर 1 मिनट स्लो, फिर 30 सेकंड या 20 सेकंड फास्ट, फिर 1 मिनट स्लो, फिर 30 सेकंड 40 सेकंड फास्ट, ऐसे करके आप इसे रोड पे कर सकते हो। ठीक है, अगर रोड पे कर रहे हो तो आपके जो जूते हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आता है डे 5। इसमें आपको 15 मिनट स्लो रनिंग करनी है, आराम से नॉर्मल रनिंग करनी है, ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, 15 मिनट हो गया। डे 6 में आपको रेस्ट लेना है, कोई वर्कआउट नहीं करना, आराम से घर पे रह सकते हो या फिर ग्राउंड पे जाके पैदल चल सकते हो या फिर 1 राउंड या 2 राउंड वार्म अप लगा सकते हो। डे 7 में आपको टाइम लगाना है। टाइमिंग 100% कम होगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। 5 दिन वर्कआउट किया, 1 दिन रेस्ट लिया, उसके बाद टाइम लगाओगे, टाइमिंग कम होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप डेली टाइम लगाओगे, ग्राउंड आए 800 लगाया टाइमिंग, फिर अगले दिन 800 मीटर का टाइम लगाया, फिर अगले दिन 800 लगाया, ऐसे टाइमिंग कम नहीं होगा। दूसरी बात, डेली लॉन्ग रनिंग नहीं करना, इससे टाइमिंग कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, मान लो आप मेरा नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई सा ही वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन अच्छे से करें, एक प्रॉपर वे में करें। ठीक है, ये हो गया वर्कआउट का। इसे आप अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आता है डाइट का, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग लगाना बताऊंगा। पहला डाइट है दूध। आपको दूध जरूर लेना है, आप दूध पीजिए, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, बॉडी में पावर आएगा, रनिंग में सांस नहीं फूलेगी और स्टेमिना बढ़ाएगा। ठीक है, सुबह से हम 1-1 गिलास आप पी सकते हो। दूसरा आता है अंजीर। रात में 2 अंजीर गला दीजिए, रनिंग जैसे खत्म होता है घर आते हो सबसे पहले आप 2 अंजीर खाइए, उसके बाद दूध पीजिए। ठीक है, तीसरा आता है सलाद। खाने में सलाद जरूर ऐड करें, ककड़ी हो गया, प्याज हो गया, मूली हो गया, जो भी आप लेते हो वो लीजिए, सलाद जरूर लेना है। ठीक है, चौथा है फ्रूट्स। जो भी आपके घर में फ्रूट्स मिल जाता है या मार्केट से मंगा लीजिए, अनार, चुकंदर, केला, जो भी आपको मिलता है वो आप खाइए। ठीक है, फ्रूट जरूर खाना है। अगला आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले क्या लेना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउट रहता है, सिंपल सा बता रहा हूँ। या तो आप थोड़ा सा गुड़ खा जाइए, ठीक है, साथ में अदरक खा जाइए और थोड़ा सा शहद। अगर ये नहीं लेना चाहते तो फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे आप केला खा सकते हो, या फिर आप जो नेस्कैफे का कॉफी ले सकते हो। 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी आता है, आधा गिलास पानी में डालिए, मिक्स कीजिए, साथ में 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, पी लीजिए और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। इससे आपका सांस नहीं फूलेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट डाइट है, इन्हें आपको फॉलो करना है। बाकी का डाइट का मैंने प्रॉपर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, अगला आता है टाइमिंग। टाइमिंग लगाना कैसे है, लगा तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो कैसे लगाना है, रोड पे कर रहे हो तो कैसे लगाना है। पहला बात तो टाइमिंग आपको अकेले बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप अकेले टाइम लगाओगे तो टाइमिंग ऑब्वियसली आपका ज्यादा आएगा। तो टाइमिंग हो सके तो ग्रुप में लगाएं, अकेडमी ज्वाइन की हो तो वहां लगाएं, नहीं है 2 लड़की 3 लड़के साथ रनिंग कर रहे हैं उनके साथ लगाएं। अगर कोई नहीं है अपने भाई को साथ में ले सकते हो, उसके साथ रनिंग करें। अगर वो भी नहीं है, माता पिता किसी को भी साइकिल चलाइए, या भाई को, छोटे भाई को, किसी को भी साइकिल चलाइए, आप रनिंग करो और जस्ट आपके पास साइकिल से चले, उससे आपका टाइमिंग जरूर कम हो। दूसरा आता है डेली टाइमिंग बिल्कुल नहीं लगा। अगर आप डेली टाइमिंग लगाओगे तो टाइमिंग कम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आता है रनिंग किट। आपका रनिंग किट अच्छा होना चाहिए, जूता अच्छा होना चाहिए और आपकी किट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी किट अच्छी रहेगी तो माइंड सेटअप रहेगा तो टाइमिंग अच्छे से लगा पाओगे। तीसरी बात, चौथी बात, टाइमिंग जब भी लगाओ तो पहले ही माइंड में सेट कर लेना, टाइमिंग कंप्लीट करके ही रुकना है, बीच में नहीं रुकना है। गर्ल्स क्या करती हैं, जैसे अगर 800 मीटर का टाइम लगा रहे हैं, पहला राउंड लगाया और रुक जाते हैं, ये गलती ना करें। जब भी आप टाइमिंग का माइंड बना रहे हो मुझे टाइमिंग लगाना है तो टाइमिंग कंप्लीट करके ही रुकना है। टाइमिंग भले ज्यादा आ जाए लेकिन कंप्लीट जरूर करना है। ऐसे करके आप टाइमिंग लगाओगे, टाइमिंग कम होके आएगा। ठीक है, और ये वर्कआउट जो बताया इसे आप अगले 20 दिन 25 दिन फॉलो कीजिए, टाइमिंग कम हो जाएगा। अगर ये वर्कआउट अच्छा लगाओ, डाइट प्लान अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हो, एक्सीलेंट बनना चाहते हो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन जरूर करें।